आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में नॉन फाइनाइट लेकर के आए हैं। आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। यदि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। आइए अब चलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का भाग होता है। जो नॉन फाइनाइट है वो वर्ब का एक भाग होता है। नॉन फाइनाइट हैज 3 पार्ट्स। नॉन फाइनाइट जो है उसके 3 भाग होते हैं, यानी कि नॉन फाइनाइट को 3 भागों में बांटा गया है। तो हमने इसके लिए इसका एक खाका भी बनाया है। नॉन फाइनाइट इसके हमने 3 भाग बना दिए। सबसे पहला है इंफिनिटिव, उसके बाद है जेरंड, उसके बाद है पार्टिसिपल। अब कह रहा है जो इंफिनिटिव है उसको हमने 2 भागों में बांट दिया, बेयर इंफिनिटिव और टू इंफिनिटिव। जेरंड का कोई भाग नहीं है। पार्टिसिपल को फिर हमने 3 भागों में बांट दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो बेयर इंफिनिटिव है उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो टू इंफिनिटिव है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। इसी तरह जो जेरंड है उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए अब चल लेते हैं, हम ये देखते हैं कि बेयर इंफिनिटिव कहाँ प्रयोग होता है। अब बेयर इंफिनिटिव सबसे पहले तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हैं, सकर्मक क्रियाएं हैं जिनके साथ हम बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उनमें देखिए लिखी हुई है, जैसे फील, नोटिस, सी, वॉच, मेक, बिड, ऑब्जर्व, हेयर, लेट, हैव, ऑल मॉडल। ऑल मॉडल का मतलब कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड। हैड के साथ बेटर जरूर लगेगा, हैड, बेटर, बट, हैड रादर, वुड रादर, एक्सेप्ट, देन आदि के बाद हम बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। परंतु इनके साथ करते हैं, परंतु इसमें भी और भी एक चीज देखने की है कि भाई बिड, लेट, सी, हियर, वॉच, हैव, मेड का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया हो तो टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर ये कुछ हमने नीचे जो वर्ब बताई है ये अगर एक्टिव में है तो बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, और अगर पैसिव में है तो टू इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसे कह रहा है आई सा हिम, खालिस्तान, माई पेन, ब्रैकेट में आ गया स्टिल, तो हमने कर दिया स्टिल क्योंकि ये एक्टिव में था। आई सा सीन, खालिस्तान, द ऑफिस, एंटर, हमने कर दिया टू एंटर क्योंकि ये पैसिव में था। इसके बाद जो दूसरा भाग आ जाता है कभी यदि मॉडल्स। मॉडल्स कौन से होते हैं? कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड। इनमें कुछ ऐसे मॉडल्स भी होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं और वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे नीड है, ओट है, यूज्ड है, ये सब मॉडल के रूप में भी प्रयोग होते हैं और वर्ब के रूप में भी। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, और यदि वह वर्ब के रूप में है तो उसके साथ टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ही मे, खालिस्तान, टुडे, कम आ गया तो हमने लिख दिया कम क्योंकि जो ये वे है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। एच भी लिख दिया हमने, एच का मतलब हेल्पिंग, वी का मतलब वर्ब। यू डिड नॉट नीड, खालिस्तान, देयर, ब्रैकेट में आ गया तो हमने लिख दिया टू गो। अब जो ये नीड है ये वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने इसके साथ टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया है। अब इसके बाद तीसरा नंबर आता है बट। हमने लिखवाया था कि अगर बट आ जाता है तो बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा और बता देते हैं किस परिस्थिति में करते हैं। बट के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग तभी किया जाता है जब उससे पहले डू, डज या डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया हो। जैसे आई डिड नथिंग बट, खालिस्तान, ब्रैकेट में आ गया ला, तो हमने बेयर इंफिनिटिव भर दिया ला क्योंकि जो यहाँ पे डिड है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। अब चौथा जो भाग आ जाता है डी आ जाता है फील, हेयर, सी, वॉच। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं,
भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम उसमें बेयर इंफिनिटिव लगा देंगे तो भी ठीक होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देंगे तो भी ठीक होगा। जैसे देखिए आई सा हिम खालिस्तान द ऑफिस ब्रैकेट में लीव, तो लिविंग आ गया। इसी को ऐसे करते हैं आई सा हिम खालिस्तान द ऑफिस ब्रैकेट में लीव है तो हमने कर दिया लीव, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो दोनों तरीके से सही है कि बीच में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल भर दिया तो भी ठीक कहलाएगा और बेयर इंफिनिटिव भर दिया तो भी। इसलिए तो ये वर्ब जो मैंने बताई है इनको थोड़ा विशेष ध्यान से रखना। इसके बाद इंफिनिटिव का दूसरा भाग है टू इंफिनिटिव, उसको ले लेते हैं। टू इंफिनिटिव में भी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। उनमें जैसे दे रखी है वांट, होप, लाइक, लव, hate, promise, intent, purpose, decide, swear, learn, sleep, forget, consent, agree, neglect, attempt, fail, hesitate, prepare, care, pretend, determine, arrange, seem, ask, advise, allow, beg, compel, encourage, force, remember, instruct, invite, order, permit, request, tell, teach, warn। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हम टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वांट खालिस्तान नाउ ब्रैकेट में दे दिया गो, तो हमारे पास आ गया टू गो, क्योंकि वांट वर्ब आई हुई है और हमने बताया कि अगर ऐसी कुछ वर्ब आती है तो उसके बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है एडवाइस, अलाउ, अटेम्प्ट, कंटेंट, हेट, इंटेंट, स्टार्ट, लर्न, लाइक, लव, रिमेंबर, बिगिन आदि अगर कुछ वर्ब्स आ जाती हैं तो उनके साथ हम जीरेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उसमें टू इंफिनिटिव लगा देंगे तो भी ठीक होगा और अगर जीरेंट लगा देंगे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो भी ठीक होगा। जैसे देखिए आई लव खालिस्तान ब्रैकेट में आ गया स्विम, तो स्विमिंग भर दिया हमने। अब उसके बाद क्या है ऑर्डिनल नंबर, यानी कि जैसे बोल देते हैं एक तो हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं और एक हम बोल देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100th, तो ये सब क्या होगा ऑर्डिनल नंबर होते हैं। इनके बाद भी हम टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो आई वाज फर्स्ट, अब ये फर्स्ट आ गया ना खालिस्तान देयर ब्रैकेट में रीच, तो टू रीच भर दिया हमने। इसके अलावा कह रहे भी कुछ अगला जो पॉइंट लेते हैं, कह रहे भी जो WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, इन सब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आई टॉट हिम हाउ खालिस्तान ब्रैकेट में आगा स्विम, तो टू स्विम भर दिया, यानी कि जो ये हाउ था इसके ऑब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग कर दिया गया है। कभी यदि किसी वाक्य में टू, अब ये यहाँ पे ध्यान रखिए कुछ बच्चे इस टू को ठू बोलते हैं, लेकिन ये ठू नहीं होता, टू होता है। TOO को भी टू बोलते हैं और TO को भी टू बोलते हैं। तो टू आ जाए, NF आ जाए तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट खालिस्तान ब्रैकेट में आ गया कैच, तो टू कैच। ओट, यूज्ड, हैड, हैज, हैव आदि के तुरंत बाद अगर खालिस्तान दे रखा हो तो भी हम टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो अगर इसके तुरंत बाद खालिस्तान है तो इसका मतलब होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। जैसे बॉय हैड खालिस्तान देयर फी ब्रैकेट में आ गया पे, तो टू पे कर दिया। अब आशा है आपको जो इन्फिनिटिव था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जीरेंड पे चलते हैं। जीरेंड के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इसमें भी कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं। देखिए बताते हैं, इसमें एडवाइज है, अलाउ है,
एडवोकेट है, एंटिसिपेट है, एप्रिशिएट है, अवॉइड है, एंजॉय है, चूज है, कन्फेस है, कंटिन्यूअस, डिफाइन, डिले, डेनी, ये ई है। यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, ये ई है। डिटेस्ट, कीप, डिसलाइक, ये डी है यहाँ पे, कभी आप और कुछ समझ जाओ, डी, डिसलाइक, एस्केप, फैंसी, फिनिश, फॉरगेट, हेल्प, फील, लाइक, माइंड, मिस, परमिट, पोस्टपोन, रिग्रेट, रिमेंबर, रिस्क, सजेस्ट, understood, imagine, cannot stand, cannot help, not be, use, no, busy, work, be used to, object to, it is no use आदि के बाद जेरेंड का प्रयोग करते हैं। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, नो खालिस्तान, ब्रैकेट में आएगा स्मोकिंग, तो नो स्मोकिंग। I dislike खालिस्तान, लाई, इसमें ब्रैकेट में आ गया टेल, तो I dislike telling lies। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद भी हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज फॉन्ड ऑफ। अब ये देखो ऑफ जो आ गया, ये प्रीपोजिशन है। खालिस्तान प्ले, तो हमने कर दिया प्लेइंग। बी का कोई भी रूप, बी का रूप का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, ठीक है, बीन, ये सभी जो है बी के रूप होते हैं। माय फेवरेट हॉबी इज, देखो अब ये जो इज है ये है बी का एक रूप है। खालिस्तान प्लेइंग। यदि माइंड का प्रयोग वर्ब के रूप में किया जाता है तो उसके ऑब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का प्रयोग किया जाए। अब माइंड का प्रयोग अगर वर्ब के रूप में हो रहा है तो उसमें भी हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। कैसे? आई डोंट माइंड खालिस्तान ऑन बुक्स, ब्रैकेट में दे दिया स्पेंड, तो स्पेंडिंग कर दिया हमने। अब कह रहा है नीड और वांट के साथ जेरेंड का प्रयोग पैसिव अर्थ में होता है, यानी कि अगर उसका अर्थ पैसिव में आ रहा है तो नीड और वांट के बाद भी हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे माई हेयर वांट्स खालिस्तान कट, तो आ गया कटिंग। आशा है आपको नॉन फाइनाइट हमने समझाए हैं, अच्छे से हमने कोशिश की है समझाने की, आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई बात होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।